तो आज एक और लेके आ गए हो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मानवा जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्लॉट ट्विस्ट्स हैं जो आपको हिला के रख देंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे इसे चालू करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक बंदा अपने बेड से उठते हुए कहता है, क्या ये मैं कहाँ पे आ गया हूँ? और बाहर देखता है, फिर बोलता है, क्या ये तो वही गेम है जो मैं खेला करता था। और हमें पता चलता है ये बंदा 3 साल से इस गेम में, और यही बता रहा है हमें सारी कहानी। तो बंदा बोलता है कि मैं 3 साल से इसी गेम में हूँ और इस गेम का नाम है द हीरोइक लेजेंड्स ऑफ अरहान। इस गेम में बहुत सारे सुपरनेचुरल इवेंट्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं, जैसे कि एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। पर इससे मुझे क्या, मैं तो एक छोटा सा एनपीसी हूँ जो एक एक्स्ट्रा है, जिसका नाम है कॉरेन लॉकवे। एक एनपीसी जो शुरुआत की क्वेस्ट्स में आता है जब मेन प्लेयर आता है विलेज को सेव करने। कॉरिन बाहर निकलता है, देखता है सबको, यार ये तो बहुत ही ज्यादा रियल है और गेम भी बहुत अच्छे से चल रहा है। तो फिर चलो यहाँ का मेन प्लेयर को भी देख लेते कैसा दिखता है, जो कि बहुत ही जल्दी बहुत सारा फेम और पैसा कमा लेगा, जिसका नाम है सीहू पार्क। वो स्टार्टिंग पॉइंट को ढूंढ रहा होता है जहाँ मेन प्लेयर होगा, और तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो बोलता है, क्या बकवास है ये फालतू स्पेक्स। और ये बात हमारा कॉर्न भी सुन लेता है और बोलता है, यार ये स्पेक्स नाम की तो कोई चीज ही नहीं है इस गेम में, इसका मतलब। तभी वो बंदा बोलता है, अब से मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगा। और ये बोलते साथ ही कॉरिन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मैं भी। और अपने मन में बोलता है, हाँ सीहू पार्क इस गेम का मेन कैरेक्टर, वो भी अर्थ से ही है मेरी तरह। बस हम दोनों में डिफरेंस ये है कि उसके पास मेन कैरेक्टर होने के बहुत सारे फायदे हैं, जिसमें से एक है स्टार्टिंग विंडो। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उसने कभी ये गेम खेला ही नहीं है। पर मैं हूं ना। और सीयू को बोलता है, सीयू तुमने बोला था तुम मेज बनने वाले हो ना, तो तुम्हें जरूर से इंटेलिजेंस बढ़ाना होगा। और हाँ, अगले चैप्टर में तुम्हें एक स्किल बुक भी मिलने वाली है और वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने ही मन में बोलता है, सीयू के पास कोई एक ऐसा है जिसको हर एक रास्ता पता है, हर एक एंडिंग पता है, हर एक चीज पता है जो इस स्टोरी दे सकती है। और हाँ, डेफिनेटली वो मैं हूँ। और बोलता है, मैं और कोई नहीं, एक हार्ड कोर नहीं, ये बहुत कम होगा, एक टाइटेनियम कोर प्लेयर था हीरोइक लेजेंड्स ऑफ आर्कन का। और बोलता है, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है जो मैं उसे दे सकता हूँ वो उसके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे एक कुत्ते जैसा मॉन्स्टर आ जाता है और वो उसे नोटिस भी नहीं कर पाता है। पर तभी सीहू आके उसे एंड मौके पे बचा लेता है और बचाने के बाद बोलता है, कोरिन क्या तुम ठीक हो? और हमारा भाई बोलता है, हाँ तुम्हारी वजह से। और अपने मन में बोलता है, यार मैं तो एक एक्स्ट्रा एनपीसी हूँ, इसलिए बहुत कम ही चीजें हैं जो मैं कर सकता हूँ, मगर मेरे पास जो नॉलेज है और सीहू का मेन प्लेयर होना, ये दोनों एक साथ हो जाए तो हम दोनों को कोई नहीं रोक सकता। भाई सही बता रहे हो, इसके पैनल्स ना मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे पैनल्स है भाई, बहुत अच्छे से ड्रॉ करे गए हैं। और हमारा एमसी बोलता है, ऐसे ही हम बहुत सारे लोगों की जान बचाकर इस दुनिया को बचा लेंगे और फिर हम फाइनली अपनी दुनिया में जाएंगे। तभी सीयू उसे कुछ पीने के लिए देता है और हमारा भाई उसे पी के बोलता है, वाह ये तो किसी लो ग्रेड एलेक्सर की तरह था। और अपना भाई अपनी पुरानी बात को कंटिन्यू करते हुए अपने मन में बोलता है, बस एक दिक्कत है, बस एक दिक्कत है, क्यों यहाँ सिर्फ और सिर्फ मर्द भरे पड़े हैं। ओरिजिनल गेम में भाई इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां थी, इतनी, क्या बोलूं भाई, इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां थी। पर अब क्या पता, सीहू शायद उन्हीं लोगों को ऐड कर रहा है जिनकी जरूरत है टीम में। अब क्या ही बोल सकते हैं यार, इन लोग के पास स्किल तो है पर साले सब के सब एकदम पसीने में भीगे हुए लोग, छी। उस वक्त मुझे सच्चाई का अंदाजा भी नहीं था जब ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर की बेटी मारी गई, वो भी एकेडमी के एंट्रेंस सेरेमनी के टाइम पर। और मारिया जो फर्स्ट स्टेज की बॉस होने वाली थी, उसका अचानक से गायब हो जाना, इतने सारे लोगों का गायब हो जाना और ना समझा पाने वाली मौतों का होना, किसी न किसी तरीके से इस स्टोरी को बहुत ही ज्यादा चेंज कर रहा था। और इन सब से ऊपर सीहू पार्क का माइंडसेट और उसकी पर्सनैलिटी, जब तक मुझे समझ में आया वो क्या छुपा रहा था, तब तक बहुत देर हो चुकी। मेरी आंखों के सामने का मंजर बहुत ही खौफनाक था। मारिया डुनराफे, गेम की एक हीरोइन, जो कि अचानक से सीहू के और मेरे मिलने से पहले ही गायब हो चुकी थी, उसकी स्टाफ मेरे सामने थी। पर सवाल यह था, वो यहाँ कर क्या रहा है? मैंने सीहू को फॉलो करा, वो देखने के लिए कि वो हर रात जाता कहाँ है। पर जो मैंने देखा, वहां पे एक बहुत बड़ी प्लेस थी, एक अंडरग्राउंड प्लेस। हम उसे सीहू की इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं। पर
ये डीमन स्लेयर का ब्लेड यहाँ क्या कर रहा है? ये तो गायब हो गया था ना जब एक और हीरोइन अराशिया डाइड हुई थी। ये जागर का मेस और लार्स की स्पेल बुक, ये सब तो उन्हीं लोगों के आइटम है ना जो गेम से अचानक से अपने आप ही गायब होना चालू हो गए थे। आगे जाते जाते मैंने देखा, मेरे सामने थी मारिया डुनराफे, जंजीरों से जकड़ी हुई, वो भी एक कांच के कंटेनर में सील्ड। तभी हम देखते हैं पीछे सीहू को, बोलता है ओ शिट, तू यहाँ नीचे क्या कर रहा है? तभी अपना एमसी पूछता है कि ये सब क्या चालू है यहाँ पर? तुमने तो बोला था तुमने मारे को खो दिया है जब तुम लोग उसका पीछा कर रहे थे। और सीहू बोलता है ओ हाँ वो देखो, ऐसा नहीं है कि वो ह्यूमन है, वो तो एक डीमन है। और मैं इतना पागल तो हूं नहीं कि एक एल्डर क्लास वेम्पायर ब्लड को, इतनी प्रीशियस चीज को ऐसे ही जाने दूंगा। तो मैं बस उसे अच्छे कामों के लिए यूज कर रहा हूँ। और ये मत भूलो, इसे जितना मैंने पिया है उतना तुमने भी पिया है। तब जाके हमारे एमसी को पता चलता है वो जो मिस्टीरियस एलेक्सर्स पी रहा था वो क्या था। और हमारा भाई वहीं पे उल्टियां करने लगता है। और सीहू बोलता है कॉरिन, मुझे सच में नहीं पता इसमें दिक्कत क्या है। तेरे को पता भी है कितना हार्ड था उसको पकड़ना? उसने फॉरेस्ट के अंदर जाके खुद को एक गड्ढे में बंद कर लिया था, वो भी 1 महीने के लिए। और कॉरिन बोलता है क्यों क्यों ऐसा क्यों किया? और शिवू एक बेकार समूह बनाते हुए बोलता है क्योंकि मुझे स्टोरी को और अच्छा बनाना था, इसीलिए। जो तरीके से तुम लोग खेलते हो उसमें तुम लोग मरते हो, तुम लोग सफर करते हो, वो भी किसी रैंडम से पीपल्स के लिए। तुम लोग तो वो अनोइंग से लोगों को मारते भी नहीं हो, लाइक जेगर और लार्क जैसे लोगों को। तुम लोग उन लोगों की बिला वजह की केयर करते हो जब तक वो लोग अपना इंटीमेसी लेवल बढ़ाने नहीं लेते। और मेरा तरीका उन एनपीसीज को बेहतर यूज करता है। सीहू बोलता है ट्रस्ट मी मेरा भाई, मैं तुझसे बेहतर प्लेयर हूँ। और एनसी नीचे ही पड़े पड़े सोचता है नहीं, इसने मुझे शुरुआत से मैनिपुलेट करा है, ये बंदा इस गेम में नया नहीं है। और सीहू से पूछता है कितने कितने लोगों को तूने? अरे हाँ, 3 और। तब जाके मेरा 1 लाख का माइलस्टोन हिट हो जाएगा। भाई आगे बहुत तगड़ा रिवील होने वाला है, बस थोड़ा सा वेट करो। और एमसी अपने मन में बोलता है क्या, ये तो एक इंसान भी नहीं है। और चिल्लाते हुए उसको बोलता है यू मॉन्स्टर, उसका गला पकड़ लेता है। और सीहू बोलता है होश में आ, वो लोग सिर्फ एनपीसीज है और तूने भी उनमें से बहुत सारे लोगों को मारा होगा, है ना? और अपना एमसी चिल्लाते हुए बोलता है मैंने सिर्फ उन विलन्स को मारा था जो अच्छाई का रास्ता छोड़ चुके थे, वो लोग जो इस दुनिया को तबाह करना चाहते थे। अच्छा एक बात बता, तूने वो डीमन स्लेयर ब्लेड क्यों लिया? वो तो सिर्फ नाइट्स के लिए होता है ना, और तू तो एक मेज है, तो तू ऐसी चीजें क्यों लिए जो तेरे लिए यूजलेस है? ये बोलते हुए एमसी उसे दीवार में लड़ा देता है। और हाँ, तू वो एलेक्सर्स के बारे में क्या बोल रहा था? तुझे वो एलेक्सर्स चाहिए थे, पर तू तो उसे बहुत आसानी से बना सकता था ना, अपनी कॉम्बिनेशन विंडोज की मदद से। और अपना एमसी बहुत ही गुस्से में बोलता है तुझे तो बस अपने ट्विस्टेड इरादे को पूरा करना था, अपने उस साइकोपैथ वाले इरादों को पूरा करना था, इसीलिए तूने ये सब किया है। और तभी सीहू अपने मेन कैरेक्टर का सर पकड़ता है और पीछे वाली कांच में लड़ा देता है। और सीहू बोलता है क्या तू तू मुझे ऐसा बोल रहा है? अब तक जो मैंने तेरे लिए इतना सब किया, जो मैं तेरे साथ रहा, उसके बाद भी तू, मुझे विश्वास नहीं हो रहा तू मुझे ऐसा बोल रहा है। एक तू ही था जिसके बारे में मैं हमेशा सोचा करता था, और तुझे भी सिर्फ मेरे बारे में सोचना चाहिए था। मैं ही तेरी पूरी दुनिया होना चाहिए था। तू तो बस एक इडियट है जो लड़कियों के पीछे भागता है, और अब से मैं होल्ड बैक नहीं करूंगा। इस लाइन को सुनने के बाद अपने एमसी की शक्ल बन जाती है और सोचता है ये इसका मतलब क्या था? तू मैं ये बोलना क्या चाहता है भाई? ये नहीं भाई, ये मत बोलना कि ये हम दोनों ने एक साथ 199 लेवल्स पार करे हैं, और भाई तू अचानक से एक इतनी शॉकिंग चीज एक 200th एपिसोड पे नहीं बता सकता? मैं इतनी दूर तक आया, जो चीज मेरे रास्ते में आई मैंने हर चीज को डिस्ट्रॉय करा, हर एक चीज को मिटा दिया, खाली इस वजह से ताकि हम दोनों फ्यूचर में साथ रह सके। नहीं भाई, मुझे अब पता चल रहा है कि हमारी पार्टी में सारे लड़के क्यों भरे पड़े थे। और हमारा सीईओ बोलता है तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो लोग तो सिर्फ मेरे खिलौने थे, और जिसे मैं सच्चे दिल से प्यार करता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ तू है। देख रहे हो भाई, क्या शार्प टर्न आया भाई, क्या शार्प टर्न है भाई, क्या मैसिव रिवील है।
हाँ, तो बैक टू द टॉपिक। हमारा भाई इतना शॉक हो जाता है, वो चिल्लाते हुए नो बोलता है और उसके मुंह पे घूंसा चढ़ देता है और भागने लगता है। बोलता है नहीं 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 नहीं, मेरी तो फट के 24 हो चुकी है, नहीं मैं ऐसा ऐसा तो कभी नहीं, नहीं भाई नहीं, ऐसा करते हुए भागते लगता है। तभी सीहू अपनी चेन्स को लेता है और उसके आजू बाजू लपेट लेता है, जिससे अपने एमसी की चीख निकल जाती है और उसे बहुत ही खतरनाक, मतलब क्या क्या बोलूं मैं इसे, बहुत ही वियर्ड पोज में बांध देता है और बोलता है तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, मैं तुम्हें यहाँ बंद कर दूंगा हमेशा के लिए, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, तुम ही एक लौते असली इंसान हो इस नकली लोगों की दुनिया में। और अपना भाई बोलता है नहीं नहीं भाई, तू क्या क्या सोच रहा है, तू 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 पागल हो गया है। और अपना सीहू मैजिक सर्कल कास्ट करते हुए बोलता है ये सब बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, बस इस बैटल को तो खत्म होने दो, फिर उसके बाद हम दोनों एक साथ होंगे। और अपना भाई पता नहीं कहाँ टेलीपोर्ट हो जाता है और बोलता है क्या ये जगह है जो सीहू ने बनाई है। और एक पॉपअप नोटिफिकेशन आती है कि द फाइनल स्टेज विल नाउ बिगिन। और फिर हमारा भाई बोलता है लगता है सब चालू होने वाला है। और बोलता है इस सेल्फिश बास्टर्ड सीहू को देखने के बाद मैं पक्का से कह सकता हूँ ये तो फाइनल बॉस से जीत ही जाएगा। और फिर बोलता है और अगर एक बार फाइनल स्टेज क्लियर हो गया फिर मेरे साथ क्या होगा। और फिर लिख के आता है प्लेयर हैज डाइड, चैलेंज फेल्ड। और अपना एमसी लेटे लेटे सोचता है क्या वो हार क्या। उसकी आंखें खुलती है स्टार्टिंग पॉइंट पे जहां वो एकदम हाफते हुए उठता है, क्या मैं पास्ट में आ गया। और बोलता है ये यही वो दिन था जब मैं पहली बार आया था 3 साल पहले यहाँ पे। और गुस्से में कांपते हुए बोलता है मुझे उसे मारना ही होगा, सीहू पार्क, मुझे इस गेम के मेन कैरेक्टर को मारना ही होगा।